हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जैकबोर्ड क्लास 8 का 16 मार्च को आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा। सभी सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही दिन में होगा, सुबह से लेकर शाम हो जाएगा। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए, समय बहुत ही कम बचा है और एक ही दिन एग्जाम होने के कारण आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी एक ही बार करना पड़ेगा। अलग अलग डेट में अलग अलग एग्जाम होने से, अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम होने से अच्छा रहता है, लेकिन क्लास 8 का तो 16 मार्च को ही सभी सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी का वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा कि 50 का पूर्णांक है हर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में 50 और इंग्लिश में 50। इंग्लिश का भी मैं वीडियो जल्द अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में वायरल मॉडल क्वेश्चन भी अपलोड हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप बाकी सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, सभी को याद कर लीजिएगा। और आपका OMR शीट पर होगा एग्जाम, आप फर्स्ट टाइम OMR शीट पर एग्जाम दीजिएगा तो OMR शीट पर क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है, इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर खंड का अपठित बोध, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर नीचे कुछ क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर देना है। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। पढ़ना और घूमना ये दोनों क्रियाएं हमारे लिए आवश्यक है। दोनों ही हमें ज्ञान अनुभव के साथ साथ समझदारी भी देती है। तरह तरह की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से जहाँ ज्ञान मिलता है, वहीं अलग अलग जगह घूमने से अनुभव। भारत में घूमने के लिए अनेक प्रसिद्ध स्थल हैं। इसके उत्तर में बर्फ, दक्षिण में समुद्र, पूर्व में बड़े बड़े मैदान, तो पश्चिम में रेगिस्तान के साथ समुद्र भी है। जब हम भारत का भ्रमण करते हैं तो उसकी संस्कृति, सभ्यता तथा विविधता से परिचित होते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है पुस्तकें हमें देती है। पुस्तकें हमें क्या देती है? पहला ऑप्शन है ज्ञान, जानकारी, दूसरा अंक, तीसरा अवसर, चौथा मौका। तो पुस्तकें हमें क्या देती है? ज्ञान और जानकारी। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर, घूमने से हमें क्या मिलता है? घूमने से हमें क्या मिलता है? मस्ती मिलता है, अनुभव मिलता है, पैसा मिलता है, मित्र मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अनुभव मिलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर, भारत के पश्चिम में क्या है? भारत के पश्चिम में क्या है? पहला ऑप्शन है रेगिस्तान, समुद्र, दूसरा ऑप्शन है बर्फ, तीसरा ऑप्शन है मैदान, चौथा ऑप्शन है पर्वत। तो पश्चिम में क्या मिलता है? पश्चिम में रेगिस्तान, समुद्र मिलता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर, जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज से परिचित होते हैं? जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज से परिचित होते हैं? पहला ऑप्शन है संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है विविधता, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर, उत्तर का विलोम शब्द है। चलिए, इसका कमेंट आप लोग कीजिए कि क्या सही आंसर होगा। उत्तर का विलोम शब्द, पहला ऑप्शन है पूर्व, दूसरा पूर्व, तीसरा पश्चिम, चौथा दक्षिण। चलिए कमेंट कीजिए उत्तर का विलोम शब्द क्या होगा। तो उत्तर का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, दक्षिण, दक्षिण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। चलिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं एक बार। पेड़ सहकर धूप खुद, देते सभी को छांव अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियां सी बाह अपनी, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी, सिंचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी हैं लहलहाते। तो चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। जो ऊपर काव्यांश है उसका उपयुक्त शीर्षक चुनना है। पहला ऑप्शन है पेड़, दूसरा मिट्टी, तीसरा हवा, चौथा धूप। तो इसका सटीक जो शीर्षक है वो पेड़ हो जाएगा, पेड़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है? पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है? पहला ऑप्शन है फल, दूसरा फूल, तीसरा लकड़ी, चौथा छां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा छां। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं?
दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं? पहला ऑप्शन है वर्षा कराते हैं, दूसरा लकड़ी प्रदान करते हैं, तीसरा विशुद्ध प्राणवायु प्रदान करते हैं, चौथा फल देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विशुद्ध प्राणवायु प्रदान करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हमें किससे प्राण मिलता है? हमें किससे प्राण मिलता है? पहला ऑप्शन है अशुद्ध वायु से, दूसरा विशुद्ध वायु से, तीसरा भोजन से, चौथा जल से। तो पैसेज के अनुसार बताना है, पैसेज के अनुसार ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, हमें विशुद्ध वायु से प्राण मिलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। उपवन का पर्यायवाची क्या होगा? उपवन का पर्यायवाची क्या होगा? पहला ऑप्शन है बगीचा, दूसरा बाग, तीसरा वाटिका, चौथा इनमें से सभी। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए 10 नंबर का क्या सही आंसर होगा। उपवन का पर्यायवाची कौन सा है? उपवन का पर्यायवाची कौन है? बाग, बगीचा, वाटिका या इनमें से सभी? इसका कमेंट आप लोग कीजिएगा, और अगर नहीं पता चल रहा है तो आप कमेंट चेक कीजिएगा, कोई ना कोई कमेंट किया होगा उसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निर्देश प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अग्नि का तद्भव रूप बताइए। अग्नि का तद्भव रूप बताना है। पहला ऑप्शन है आग, दूसरा आगे, तीसरा अधिक, चौथा आश्रित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आग। ऑप्शन नंबर पहला आग। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर की ओर। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद करना है। पहला ऑप्शन है उच्च जोड़ चारण, दूसरा ऑप्शन है उत्त जोड़ चारण, तीसरा ऑप्शन है उत्त जोड़ चारण, चौथा ऑप्शन है उ जोड़ चारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उत्त जोड़ चारण। उच्चारण का संधि विच्छेद उत्त जोड़ चारण। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, सम्मान का विलोम बताइए। सम्मान का विलोम बताइए। सम्मान का विलोम पहला है सम्मानित, दूसरा सम्मान, तीसरा अपमान, चौथा अपनापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा अपमान। अपमान, सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा? अपमान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर की ओर। पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है पुत्री, दूसरा पौत्र, तीसरा बेटी, चौथा बेटा। तो पुत्र का पर्यायवाची, चलिए कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए क्या सही आंसर होगा। पुत्र का पर्यायवाची, पुत्र का पर्यायवाची बेटा होता है। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर 15 नंबर। अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। अभिमान शब्द में उपसर्ग बताना है। पहला ऑप्शन है अ, दूसरा अभि, तीसरा अभि, चौथा मान। तो जल्दी से बताइए 15 नंबर का क्या सही आंसर होगा। अभिमान शब्द में उपसर्ग अभि है। अभि, अभि, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, आई प्रत्यय से बना शब्द है। आई प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण, दूसरा अर्पित, तीसरा रोगी, चौथा पढ़ाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा पढ़ाई। आई प्रत्यय से बना शब्द पढ़ाई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर की ओर। सेनापति में कौन सा समास है? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए सेनापति में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा द्विगु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा तत्पुरुष। तत्पुरुष, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। टोकरी में रसीले आम रखे हैं। टोकरी में रसीले आम रखे हैं। पहला आप देखिए यहाँ पर टोकरी में रसीले आम रखे हैं, तो विशेषण बताना है। पहला ऑप्शन है टोकरी, दूसरा रसीले, तीसरा आम, चौथा रखे हैं। तो यहाँ पर विशेषण कौन सा है? विशेषण कौन सा है? विशेषण है रसीले। रसीले, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 19 नंबर की ओर। मिद्दू खालिस्तान राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे, कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला ऑप्शन है से, दूसरा ऑप्शन है में, तीसरा ऑप्शन है ने, चौथा ऑप्शन है के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा ने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पहला ऑप्शन है हाथ मिलाना, दूसरा मलाई खाना, तीसरा भाग जाना, चौथा बहुत पछताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, बहुत पछताना। बहुत पछताना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फिर से यहाँ पर गद्यांश निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर, हमारी शासन व्यवस्था की नींव है भारतीय संविधान। इसके निर्माण के लिए 1946 में गठित संविधान सभा में इस पावन धारा के कई सपूतों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इनमें से दो थे मरांग गोमके, जयपाल सिंह मुंडा एवं बाबू राम नारायण सिंह। तो चलिए, ये आपका चैप्टर से है, ठीक है, आपका चैप्टर से है।
देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? पहला ऑप्शन है गुरु शिष्य, दूसरा ऑप्शन है अपराजिता, तीसरा ऑप्शन है झारखंड के 2 सपूत, चौथा ऑप्शन है मित्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, झारखंड के 2 सपूत। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर, हमारी शासन व्यवस्था की नींव है, हमारी शासन व्यवस्था की नींव है। पहला ऑप्शन है धर्म, दूसरा ऑप्शन है कोटि, तीसरा ऑप्शन है भारतीय संविधान, चौथा ऑप्शन है भारतीय संस्कृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, भारतीय संस्कृति। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मरांग गोमके किन्हें कहा जाता है? मरांग गोमके किन्हें कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मरांग गोमके किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा ऑप्शन है बाबू राम नारायण सिंह, तीसरा ऑप्शन है तिलका मांझी, चौथा ऑप्शन है बिरसा मुंडा। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, सन 1946 में किसका गठन हुआ? सन 1946 में किसका गठन हुआ? पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा विधानसभा, तीसरा आम सभा, चौथा संविधान सभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, संविधान सभा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, सपूत का विलोम है, सपूत का विलोम। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि सपूत का विलोम क्या है। पहला ऑप्शन है कपूत, दूसरा पूत, तीसरा पुत्र, चौथा निपूत। तो चलिए 25 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सपूत का विलोम क्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, और अगर नहीं पता है तो कमेंट से कीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, और कमेंट मिलेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए 26 नंबर, छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था? छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था? पहला ऑप्शन है देश की सेवा के लिए, दूसरा माँ की सेवा के लिए, तीसरा फीस भरने के लिए, चौथा घूमने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, माँ की सेवा करने के लिए। छोटा जादूगर पैसे कमाना चाहता था माँ की सेवा करने के लिए, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 27 नंबर की ओर। लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया? लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया? पहला ऑप्शन है शरबत, दूसरा खिलौना, तीसरा रुपया, चौथा कंबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रुपया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है संगति का, दूसरा पोशाक का, तीसरा पढ़ाई का, चौथा संस्कार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, संगति का। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 29 नंबर, विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है? विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है? पहला ऑप्शन है माता का, दूसरा पिता का, तीसरा गुरु का, चौथा औषध का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, औषधि या औषध का। विश्वास पात्र मित्र जीवन में औषधि के समान है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 30 नंबर का क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशियों पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीर क्यों बनाया करते थे? पहला ऑप्शन है मस्ती के लिए, दूसरा शौक पूरा करने के लिए, तीसरा दिमाग को आराम देने के लिए, चौथा बिना किसी कारण के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दिमाग को आराम देने के लिए, दिमाग को आराम देने के लिए। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? पहला ऑप्शन है खाना खा लिया, दूसरा ऑप्शन है पढ़ाई हो गई, तीसरा ऑप्शन है कब आए, चौथा ऑप्शन है कहाँ थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कहाँ थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय ये सवाल पूछते थे कि कहाँ थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 32 नंबर, कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था? चलिए जल्दी बताइए, कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है पद्मा, दूसरा राजलक्ष्मी, तीसरा देवसेना और चौथा भानुमति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पद्मा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, पद्मा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर, अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था? पहला ऑप्शन है पूर्व, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पश्चिम की ओर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर, बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? पहला ऑप्शन है मित्र, दूसरा दुश्मन, तीसरा हिस्सेदार, चौथा ड्राइवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दुश्मन समझ रहा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर, डॉक्टर चंद्रा ने कौन कौन
डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे? डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण से? पहला ऑप्शन है धैर्य, दूसरा दृढ़ इच्छा शक्ति, तीसरा लगन, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए। फिर से यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है आपका किताब से 36 से 40 तक का प्रश्न के लिए। देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी, अनगिनत राही गए इस राह में इसका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36 नंबर, उपरोक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है? उपरोक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है बताना है। पहला ऑप्शन है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दूसरा ऑप्शन है डायन एक अंधविश्वास, तीसरा ऑप्शन है पथ की पहचान, चौथा ऑप्शन है पुष्प की अभिलाषा। तो बहुत ही ये तो ईजी है, पढ़ने से पता चल रहा है, पथ की पहचान ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 37 नंबर की ओर। 37 नंबर का क्वेश्चन है, कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा है? पहला ऑप्शन है मित्र, दूसरा स्थान, तीसरा पथ, चौथा रुपया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा पथ। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर की ओर। 38 नंबर का क्वेश्चन है, बटोही का क्या अर्थ है? बटोही का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है यात्री, दूसरा राही, तीसरा पथिक, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से सभी। बटोही का अर्थ होता है यात्री भी होता है, राही भी होता है, पथिक भी होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 39 नंबर की ओर। कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं? कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं? पहला ऑप्शन है पद चिन्ह, दूसरा पुस्तक, तीसरा धन, चौथा स्मृति चिन्ह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पद चिन्ह। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 40 नंबर की ओर। 40 नंबर का क्वेश्चन है, उपर्युक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? उपर्युक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? पहला ऑप्शन है राह में आराम करने की, दूसरा राह में आगे बढ़ने की, तीसरा परोपकार की भावना जागृत करने की, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राह में आगे बढ़ने की, राह में आगे बढ़ने की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 41 नंबर। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है वीर सैनिक का, दूसरा सौंदर्य, तीसरा रंग एवं सुगंध, चौथा अध्यापक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सौंदर्य का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर 42 नंबर का क्वेश्चन है, पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है? पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है? पहला ऑप्शन है अपने इस्तेमाल करने पर, दूसरा अपने भाग्य पर, तीसरा अपने सौंदर्य पर, चौथा अपने खुशबू पर। तो इसका चलिए आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए, क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, अपने भाग्य पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 43 नंबर। राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है? पहला ऑप्शन है लक्ष्मण को, दूसरा ऑप्शन है भरत को, तीसरा माता को, चौथा पिता को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भरत को समझाने का प्रयास किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 44 नंबर की ओर। श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी? श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी? पहला ऑप्शन है बड़ों की आज्ञा, दूसरा गुरुजनों की आज्ञा, तीसरा राजधर्म, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 45 नंबर की ओर। 45 नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन है मुख के समान, दूसरा आंख के समान, तीसरा नाक के समान, चौथा कान के समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मुख के समान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर। किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है? किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है? पहला ऑप्शन है गुरु शिष्य, दूसरा पुष्प की अभिलाषा, तीसरा बूढ़ी पृथ्वी का दुख, चौथा ऑप्शन है पथ की पहचान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में प्रकृति को दूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 47 नंबर। 47 नंबर का क्वेश्चन है, रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती है? रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती है? पहला ऑप्शन है पानी की कमी के कारण, दूसरा प्रदूषित होने के कारण, तीसरा वर्षा नहीं होने के कारण, चौथा जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दूषित होने के कारण, प्रदूषित होने के कारण नदियां जो है वो रात के सन्नाटे में रोती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास रचित
राम का भरत को संदेश, तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहाँ से ली गई है? पहला ऑप्शन है रामायण से, दूसरा रामचरितमानस से, तीसरा महाभारत से, चौथा श्रीमद् भगवत गीता से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रामचरितमानस से, रामचरितमानस से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 49 नंबर, डायन एक अंधविश्वास। डायन एक अंधविश्वास। शीर्षक कविता में गांव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते थे? पहला ऑप्शन बीमारी को, दूसरा अस्पताल की कमी, तीसरा समय पर डॉक्टर का न मिलना और चौथा बूढ़ी औरत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, बूढ़ी औरत को दोषी मानते थे। उनका कहना था कि बूढ़ी औरत डायन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 50 नंबर। मैं आपको बता दूं कि डायन वगैरह कुछ नहीं होता है। अगर डायन होता तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, मुगलों ने भी काफ़ी वर्षों तक शासन किया। अगर सच में डायन एग्जिस्ट करता तो क्या डायन जितना भी अंग्रेज को लोकल लैंग्वेज में बोले तो पांग पांग कर मरवा नहीं देते? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अगर डायन सच में होता तो इतना आर्मी में करोड़ों अरबों खरबों करोड़ों क्यों खर्च होता? लोग यहीं से पांग देते, पूरा का पूरा पाकिस्तान ही नष्ट हो जाता, पूरा का पूरा चाइना ही पूरा एकदम मर जाता। ऐसा कुछ नहीं होता है डायन वगैरह, ठीक है। देखिए 50 नंबर, डायन एक अंधविश्वास। शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है? पहला ऑप्शन है बाल विवाह, दूसरा बाल श्रम, तीसरा दहेज प्रथा, चौथा अंधविश्वास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अंधविश्वास। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, डायन कुछ नहीं है, जस्ट अंधविश्वास है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, खत्म ही हो गया हमारा क्वेश्चन। 50 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आप लोगों का रहेगा, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट का आप लोगों को वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सभी सब्जेक्ट का वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, मॉडल क्वेश्चन देख सकते हैं, जिससे आपका क्लास 8 में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।